समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 17 में कौन से मुद्दे को हटाया गया है, तो अस्पृश्यता को हटाया गया है, यानी कि छुआछूत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक बौद्ध संत जे चोखाम्पा के जन्मदिन का प्रतीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है गलदान नामचोट, लोसर, सरहुल या फिर टूसू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गलदान नामचोट। ठीक है, और पहले वाले में आंसर क्या था, पहले का आंसर भी ए था। ठीक है, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे। तो ऑप्शन आपके पास में है उष्णकटिबंध सदाबहार वन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, या फिर उष्णकटिबंध पर्वतीय वन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक, जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे तो ये है बौद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अशोक के धम्म का मूल संदेश है। ऑप्शन आपके पास में है राजा के प्रति वफादारी, शांति का अहिंसा, या फिर शांतियों में अहिंसा, या फिर बड़ों का सम्मान, या फिर इनमें से सभी। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से आप लोग सही इसका आंसर बताओगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है क्वेश्चन की अच्छे से पढ़ोगे कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, ठीक है, वो कहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, तो इंडिका, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंडिका किसकी रचना है। तो ऑप्शन वहाँ पे जो भी रहेगा आप वहाँ पे मेगास्थनीज सही टिक आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो ऑप्शन है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, या फिर रामगुप्त, या फिर श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन आपके पास में है ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे वो क्या हो जाएगा। तो चोल वंश इनमें से सभी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा कहलाते हैं। क्या है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, जल्दी से आंसर इसका बताओगे आप लोग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोपुरम। ठीक है, गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन आपके पास में है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, या फिर बड़ौदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी। ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके पास में है ऐबक, इल्तुमिश, बलबन, या फिर अलाउद्दीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, या फिर 15वीं शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, 12वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो यूरोपीय चित्रकारी जो है वो हुआ था अकबर के दरबार में। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को
कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास में है 15 जून, 22 जून, 28 जून या फिर 29 जून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध को, ग्वालियर को, अवध को या फिर सतारा को? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्वालियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्वालियर कहाँ है? तो एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप लोग कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो गांधी जी जो नमक सत्याग्रह किए उसमें क्या था? कानून, जो नमक कानून था उसको निरस्त करना था, सरकार के सत्ता की कटौती करना था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत दालों का उत्पादक और दालों का उपभोक्ता है, तो कौन सा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ा। ठीक है, तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो वैसे भी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है भारत में, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से बताओगे इसमें कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, रोलेट एवेट के विरुद्ध या फिर असहयोग आंदोलन। तो भारत में स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन बी होगा इसमें, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन आपके पास में है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी या फिर सरकारिया आयोग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन आपके पास में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताओगे आप लोग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। ठीक है, तो पंचायती राज कहाँ पे आता है? राज्य के अंदर में आता है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौ स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन आपके पास में है गुप्त, पल्लव, मौर्य या फिर पुष्यभूति। ऑप्शन इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन आपके पास में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो याद रखो कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा तो होती ही है, साथ में कौन से अनुच्छेद के तहत होता है ये? तो 124 का द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान की से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो वो हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन से कोई भी विशेषता नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 65 ईयर, है ना, 65 साल के बाद
उनको रिटायरमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। ऑप्शन आपके पास में है भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या फिर वित्त सचिव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इरडा, IRDA, ठीक है, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है। बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो ये हो जाएगा बीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंकों का नाम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, और यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिनार किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है चीन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन है पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। जल्दी से बताओगे इसका कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास में है 1962, 1967, 1971 या फिर 1975। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। ऑप्शन आपके पास में 1998, 1999, 2001 और 2005। तो जल्दी से बताओगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो 36 में हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि TRIMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो TRIMS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में है। ऑप्शन है न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय या फिर उच्चतम या फिर उच्चतम से द्वितीय। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य में, जल्दी से ऑप्शन इसका बताओगे तो 38 हो जाएगा, इसका डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। तो कपास देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है, ये याद रखो। दक्कन पहाड़ के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी चीज़ें याद रखो। भारत में कपास में के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है। तो इसमें पंजाब हरियाणा नहीं था या फिर गुजरात ऑप्शन नहीं था, तो आंध्र प्रदेश हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग की कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या है। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से करेंगे। तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1950, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो इसका जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्षमता उपागम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जल्दी से बताओगे तो ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर बताओगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखोगे कि मिट्टी जो है नदी के द्वारा निर्मित है, तो कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल्दी से बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10%, 12, 20 या फिर 22%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 12%। ठीक है, तो भारत में कुल विद्युत क्षमता के तापीय विद्युत का भाग जो है वो कितना है? तो वो है 61.5%। ठीक है, टोटल जिसमें से जल विद्युत कितना है? तो वो हो गया 12.2%, यानी कि यहाँ पे हम लोग 12 करेंगे। और न्यूक्लियर का कितना है? 1.8%। और नवीनकरणीय विद्युत का हिस्सा है 24.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और करेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे कि भारत के जनगणना अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 1911, 1921, 1931, 1941। जल्दी से बताओगे इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर या फिर मदुरै या फिर सलेम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 या 3 में भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जो है वो जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक, क्या जोड़ता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो ऑप्शन हमारे पास में है कोटापुरम से कोल्लम, सादिया से धुबरी, हल्दिया से इलाहाबाद या हल्दिया से कोलकाता से हल्दिया को कोलकाता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान, जो कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की खेती बेल्ट किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा खनन के लिए खैनी बेल्ट प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हम लोग ने 50 क्वेश्चन किए हैं आज। तो हर दिन हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं समान अध्ययन के। और उम्मीद है कि ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने इसमें सही सही आंसर बनाया भी होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने के लिए मिली होगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।